अपने वर्ड मीनिंग का देख लो। ठीक, सो हो गए अपने, है ना। अपने ये कुछ शब्द हैं, एक एक को पढ़ लेते हैं। आपका हिंदी और इंग्लिश का वोकेब भी अच्छा हो जाएगा। ये कोई जैसे जो पॉलिटिकल वाले हैं उनके लिए तो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा मतलब ये नहीं है। तो पहला है लोकल बॉडी। लोकल बॉडी मतलब जो, लोकल मतलब यहाँ का, बॉडी मतलब प्रशासन टाइप का, स्थानीय निकाय। लोकल बॉडी मतलब क्या हो गया, स्थानीय निकाय। भाई ये तो पॉलिटी से रिलेटेड है, जो जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है उनके तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट में आ ही जाएंगे ये शब्द। और जो दूसरे सब्जेक्ट के हैं उनको अपने को इसको अच्छे से याद करना है। और याद करने से मेरा मतलब इसको एक दो बार रिवाइज करने से है बस, ना कि रटने से है। मैंडेटरी बोलते हैं ना, कंपलसरी, अनिवार्य बोल दो कि भाई लेक्चरर के लिए जो है बीएड वगैरह बोल दीजिए या एमए अपने मैंडेटरी हैं, तो उसके लिए अनिवार्य, कंपलसरी। जो नर्सिंग का मतलब परिचर्या, कहीं कहीं पर इसके लिए उपचर्या शब्द भी उपलब्ध है, नर्सिंग। ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस अध्यादेश। प्लेबिसाइट तो पॉलिटी में काफी आता है, जनमत संग्रह है प्लेबिसाइट। रिक्रूटमेंट नहीं होता क्या, भर्ती करना, रिक्रूट करना, भर्ती करना, रिक्रूट, रिक्रूटमेंट वैकेंसी जो है। सैंक्टिटी, प्योरिटी, पवित्रता। टेंडर तो जाना पहचाना शब्द हो सकता है शायद। तो टेंडर का, एक तो टेंडर मतलब होता है सॉफ्ट, वो भी टेंडर है, पर अगर अपन इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं टेंडर की, तो निविदा, टेंडर निविदा। संविदा तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। यूनिकैमरल, तो यूनिकैमरल मतलब जहां पर कितने सदन हो, एक सदनीय।
और बाई मतलब दो, द्विसदनीय जहां पर दो सदन हो। यूनि मतलब एक सदनीय, और बाई कैमरल जहां पर दो सदन हो। तो ये गया। और वो इसके अलावा कुछ कन्फ्यूजिबल वर्ड भी लिख रहे हैं हम, वो हो गए 35 हो गए हैं, ठीक है। तो एक तो SOUL, तो आत्मा, जो फर्स्ट है सोल मतलब आत्मा, और नीचे वाला सोल के दो अर्थ हैं। एक तो अकेला सिंगल, और दूसरा है तलवा, जो सूज वगैरह के जो होते हैं सोल, तलवा, तलवा ही बोलते होंगे मेरे हिसाब से। तो ऊपर वाला सोल मतलब तो आत्मा, और नीचे वाला जो है अकेला, या जूतों का जो सोल होता है तलवा। क्या तला बोलते हैं, तलवा ऐसा कुछ शब्द होगा? अब क्योंकि आप हिंदी के ज्ञाता हैं तो आपको अच्छे से पता होगा ही, तो आप खुद को ही समझाना, मुझे नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक तो है डेजर्ट, रेगिस्तान, दो अर्थ होते हैं बच्चों इसके। ये डेजर्ट के दो मीनिंग हैं। एक तो रेगिस्तान हो गया, दूसरा ये वर्ब भी होती, छोड़ देना, त्यागना। जैसे गिव अप होता है ना, वो उसका सिमिलर है ये। तो डेजर्ट मतलब रेगिस्तान या गिव अप करना, त्यागना, छोड़ना। तो रेगिस्तान या छोड़ना, और नीचे वाला डिजर्ट, स्वीट डिश, मीठा व्यंजन, कोई भी मिठाई टाइप का, मीठा व्यंजन कह दीजिए, मिठाई कह दीजिए, डिजर्ट। तो स्टेयर मतलब घूरना, स्टेयर, ए मतलब लगातार देखते रहना, बोलते तो घूरना। हाँ, टकटकी लगा कर देखना, टकटकी सब थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है, पता नहीं क्यों। तो ये टकटकी को नहीं समझा पाते हैं, तो घूरना शब्द मेरे हिसाब से ठीक है। और स्टेयर का मतलब है सीढ़ी, सीढ़ी, स्टेयर्स। तो ये बर्थ तो बहुत कॉमन वर्ड है, जन्म होना या जन्म, बर्थ तो है जन्म। और नीचे वाला बर्थ जैसे जगह कह सकते हैं, जैसे गाड़ी में, ट्रेन में बर्थ बुक करते हैं, सोने की जगह, ठीक है ना, बर्थ। तो ये ट्रेन की बर्थ कह दो या जगह है। और ऊपर वाला बर्थ हो गया जन्म, कि भाई जैसे अपनी बर्थ कंफर्म हुई कि नहीं हुई ट्रेन में। ये रूफ और सीलिंग दोनों का एक ही मतलब है, छत, पर वो दोनों अलग अलग कंडीशन हो गई। जैसे बच्चों अभी मैं जिस पे खड़ा हूं, ये तो क्या है, रूफ, और ये जो नीचे से दिखाई दे रही है वो क्या है, सीलिंग। मतलब छत का ऊपरी भाग रूफ, और छत का नीचे का भाग सीलिंग। तो ये जैसे सीलिंग फैन है, रूफ फैन नहीं है, समझे ना। तो जो छत ऊपर, छत का ऊपरी भाग होता है वो रूफ हो जाता है, और जो छत का नीचे का भाग है वो सीलिंग हो जाता है। तो जैसे ये सीलिंग फैन है, मतलब ये इस तरह से, जैसे ये वॉल हो गया। तो ये हैं
टेंस का थोड़ा पार्ट अपना आधे घंटे का आज वो थोड़ा क्लास नहीं हुई, नहीं तो अपना आराम से हो जाता। ठीक है भाई, थैंक यू।